वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से इमामा की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? इमामा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। इमामा इसकी जानब पुश्त किए अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोले। बस नींद आ रही है मुझे। वो बेड पर बैठ गई। वसीम इसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तियार इसके मुंह से निकला। इमामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी और वो इससे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने इसके पास बैठते हुए इसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं? इसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है? फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा तुम जाओ। मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूँगा तुमसे? वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमामा ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर इसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही इसने दरवाजे को फिर लॉक कर लिया। बेड पर औंधे मुंह लेटकर इसने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी।